नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर मोंकी फाइनेंस। ये मेरा पहला वीडियो है एंड आई होप इस वीडियो से आप सभी को ही बहुत फायदा मिलेगा, स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों का उम्र 20 साल के ऊपर है, अभी कमाई करने की सोच रहे हैं या कमाई कर रहे हैं। इस चैनल में हम लोग बात करेंगे ऑल अबाउट फाइनेंस के बारे में, जैसे कि पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस एनालिसिस, शेयर मार्केट, ऑनलाइन अर्निंग, फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। इस YouTube चैनल के थ्रू आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज को और बूस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको एक परफेक्ट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में इन डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड। पर्सनल फाइनेंस होता क्या है, ये हमारे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है एंड कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें। मैं एकदम बेसिक से शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो इनएक्सपीरियंस व्यूअर्स है उनको समझने में आसानी होगा। चलिए समझते हैं व्हाट इज द पर्सनल फाइनेंस। ये एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम है जो आपका मंथली अर्निंग को मैनेज करते हुए आपका एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेगा और धीरे धीरे खुद को डेट फ्री करके आपको अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल फाइनेंस इन आवर लाइफ। हम लोग किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े होते हैं जो हमारा इनकम का एकमात्र सोर्स होता है। अगर डेटा का मान के चले, इंडिया में मोर देन 80% लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन लोगों के पास एक ही इनकम होता है, एक ही फिक्स इनकम, जिसके ऊपर उन लोगों का पूरा एक्सपेंसेस डिपेंड करता है, जैसे कि EMI, बिल्स, रेंट, फीस, होम एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ये सारे खर्चा करने के बाद इन लोगों के पास बहुत ही कम पैसा बचता है, या फिर किसी किसी के पास पैसा बचता ही नहीं है। तब इन लोगों के पास एक ही रास्ता खुला रहता है, उधार लेने का। आप एक तरफ से अर्निंग करते जाते हैं और दूसरी तरफ से पूरी अर्निंग को खर्च करते जाते हैं, और ये साइकिल पूरी लाइफ चलता रहता है। इस कंडीशन में आपके पास बिल्कुल भी पैसा बचता नहीं है और आप खुद को उधारी में डुबोते जाते हो। इस वजह से आप कभी भी फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। अभी आप कुछ लोग बोलेंगे कि कमाई तो होते हैं सिर्फ खर्चे के लिए, लेकिन मैं बता दूं ये सरासर गलत सोच है। ये सोच दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपका मेहनत का कमाई सिर्फ खर्चे के लिए नहीं होता है। इसका थोड़ा सा हिस्सा बचा के रखिए जो आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। मैं आप सबको और थोड़ा क्लैरिटी प्रोवाइड करता हूँ। जस्ट इमेजिन आप अपने घर का एक ही कमाने वाले आदमी हैं, या फिर आपके पास एक ही इनकम सोर्स है जिसके ऊपर घर का पूरा खर्चा चलता है। इसी कंडीशन पे आपके फैमिली मेम्बर को कोई इमरजेंसी मेडिकल इशू हो गया है, या फिर आप कोई मेडिकल इमरजेंसी में पड़े जिसके लिए बहुत सारा पैसे चाहिए होगा। आप ये सोचिए कि इमीडिएट बेसिस में ये अमाउंट को कैसे अरेंज करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इस इमरजेंसी मेडिकल इशू को हैंडल करने के लिए आप पैसे उधार लो, लेकिन ये उधार हुए पैसे आपका फिक्स इनकम के ऊपर और बोझ बढ़ा देगा और आपको एक पेनफुल फाइनेंशियल प्रेशर में डाल के जाएगा। अब थोड़ा और सोचिए, आपका पूरा फैमिली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है आपके ऊपर। इसी कंडीशन में आपका जॉब चले जाए या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल इशू बन जाए जिसके वजह से आप अपना वर्किंग पावर खो देते हो, या फिर अनफॉर्चुनेटली आपका डेथ हो जाए, तब तो आपका अर्निंग बंद है। इसी कंडीशन में आपका फैमिली कैसे सरवाइव कर पाएंगे? वो लोग अपना बेसिक नीड कैसे पूरा कर पाएंगे? वो लोग इस फाइनेंशियल क्राइसिस से खुद को कैसे निकाल पाएंगे? क्योंकि एक्सपेंसेस तो पहले जैसे ही रहेंगे, वो तो घटने वाले हैं नहीं, या फिर किसी रीजन से वो पहले से और ज़्यादा बढ़ जाए, तब क्या होगा आप सोचे हैं? आपका फैमिली का जो ये क्रिटिकल कंडीशन बना है, इसके जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ आप है, आप। क्योंकि आप कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बना ही नहीं है, उसको जीवन भर फॉलो ही नहीं किया है, जिसका आउटकम आपका फैमिली को भुगतना पड़ेगा। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले अक्सर बोलते रहते हैं हम तो जब प्रोफेशनल हैं, हमारा पूरा अर्निंग खर्च के जरिए निकल जाता है, तो हम लोग अमीर कैसे बन पाएंगे? हम लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे, तो इसके बारे में सोचना बेकार ही है। ऐसा बोलकर वो लोग फाइनेंस के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, और ये उनका लाइफ का सबसे बड़ा गलती है जो उनको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते। और दूसरी तरफ वो लोग जो आपके जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, अपने शुरुआती लाइफ में जॉब से शुरू किए हैं और अपने मेहनत से 0 से 100 तक का सफर तय किया हुआ है।
आज खुद को फाइनेंशियली फ्री बनाए हैं। ऐसा एग्जाम्पल हमारे सोसाइटी में आसपास थोड़ा ढूंढने से ही मिल जाएगा। इस तरह के लोग हर पल सोचते हैं खुद को फाइनेंशियली और कैसे फ्री बनाया जाए, और इसके लिए ये लोग प्रॉपर काम शुरू भी कर देते हैं। आप लोगों के जैसे नहीं कि हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा सोच कर दिमाग का दरवाजा बंद करके बैठ नहीं जाते। यही तो है एक छोटा सा सोच का डिफरेंस जो उन लोगों को और आगे लेकर जाता है, और आप लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार होते हैं हम लोग का एजुकेशन सिस्टम और हम लोग का मिडिल क्लास सोसाइटी। ये लोग कभी नहीं बताएंगे कि कैसे हम लोग फाइनेंशियल नॉलेज अचीव कर पाएंगे, कैसे हम लोग खुद को फाइनेंशियली फ्री बना पाएंगे। ये लोग सिर्फ एक ही बात बताएंगे कि बेटा नौकरी ढूंढो और उसके ऊपर पूरी जिंदगी बिता दो। फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में ना घर में, ना स्कूल में, ना सोसाइटी में कहीं पे बात नहीं किया जाता है, जो कि अपने लाइफ को एग्जैक्टली लीड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप लोगों के मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, वो लोग खुद को फाइनेंशियली इतना सक्सेसफुल कैसे बनाए? इसका कारण सिर्फ एक ही है, ये लोग पहले दिन से ही पर्सनल फाइनेंस सिस्टम को फॉलो किया है और उसके हिसाब से अपना मंथली अर्निंग को मैनेज करते हुए अपना खर्च को कंट्रोल किया है, और इस रिपीटेड प्रोसेस के थ्रू ही ये लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए हैं। ठीक वैसे ही आज से अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा खुद का फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। हाउ टू इम्प्लीमेंट इट? अब मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस बताऊंगा जो एग्जीक्यूट करने में उतना ही सिंपल होगा। हम लोगों के पास अर्निंग का एकमात्र सोर्स है सैलरी, जो कि महीने में एक बार मुस्कुराने का मौका देता है, और दूसरी तरफ है खर्चे जो पूरे महीने चेहरे पे मायूसी बना के रखता है। हम लोगों के पास जो पैसे आते हैं उसका 4 रूप होता है। नंबर 1 इनकमिंग अमाउंट, नंबर 2 सेविंग अमाउंट, नंबर 3 इन्वेस्टिंग एंड कंपाउंडेड अमाउंट, नंबर 4 एक्सपेंसेस अमाउंट। पैसे के इस 4 रूप को मैं इस ऑर्डर में क्यों लिखा हूँ ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। नंबर 1 इनकमिंग अमाउंट, ये पैसे का पहला रूप है जो हम लोगों को सैलरी के रूप में मिलता है। नंबर 2 सेविंग अमाउंट, ये पैसे का दूसरा रूप है। हम लोगों का अर्निंग हुए पैसे खर्च होने के बाद जो पैसा बचता है उसको सेविंग बोलते हैं। नंबर 3 इन्वेस्टमेंट एंड कंपाउंडिंग अमाउंट, ये पैसे का तीसरा रूप है। सेविंग किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग रिटर्न कमाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में इन डिटेल्स में बात करूंगा। नंबर 4 एक्सपेंसेस अमाउंट, मुझे लगता है इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप लोग अभी बोलेंगे ये तो सबको मालूम है और ये हम लोग करते भी है, लेकिन आप बताइए इससे कुछ फ़ायदा मिलता है? महीने के अंत पे कुछ पैसा बचता है? नहीं ना। अब मैं आपको कहूँगा कि एक्सपेंसेस कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी महीने के अंत पे आपके पास सफिशिएंट पैसा बचेगा। लेकिन ये पॉसिबल है। अभी आप लोग बोलेंगे कैसे? जस्ट कंट्रोलिंग योर अर्निंग मनी, जो महीने के पहले आपके हाथ में आता है। एज ए एग्जाम्पल, अब हर महीने में 20,000 रुपये इन हैंड कमाते, लेकिन किसी कारणवश आपको 15,000 रुपये मिलता है और कटा हुआ 5,000 रुपये साल के अंत पे एक साथ आपको मिलेगा। तब आपका फाइनेंशियल लाइफस्टाइल किस हिसाब से होना चाहिए? 15,000 के हिसाब से या 20,000 के हिसाब से? ऑब्वियसली 15,000 के हिसाब से। आप अपना पूरा महीने का खर्चा 15,000 के हिसाब से ही प्लान करेंगे और ये धीरे धीरे आपका आदत बन जाएगा, और एंड ऑफ द ईयर जो 5,000 रुपये आपका कटा हुआ था वो 60,000 रुपये बन के आपके पास लौट कर आएगा एज ए सेविंग्स, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका ही हक होगा और किसी का नहीं। आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार भी यहाँ पे खर्चा बचाने की बात नहीं किया हूँ, फिर भी साल के अंत में 60,000 रुपये आपके पास सेविंग्स है। बिना खर्चे को कंट्रोल करके ये सेविंग्स कैसे हुआ, आपको आइडिया हो रहा है? जस्ट कंट्रोलिंग योर कैश फ्लो, यानी हर महीने हम लोग अपना कैश फ्लो को कंट्रोल करके इनडायरेक्टली खर्चों को कंट्रोल करेंगे, और इस रिपीटेड प्रोसेस के थ्रू ही हम लोग अपना फाइनेंशियल गोल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसके लिए एक फाइनेंशियल रूल है जो कि फेमस बुक द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन में बताया गया है।
फर्स्ट पे योरसेल्फ। इसका मतलब हमारा हर महीने जो सैलरी क्रेडिट होगा उससे कुछ हिस्सा हम लोग अलग करके रख देंगे एज ए सेविंग्स, और बाकी पैसे के ऊपर हमारा पूरा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को प्लान करेंगे। पहले पहले थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगा। ऐसे करके हम लोग हर साल बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं जिसके ऊपर और किसी का हक नहीं होगा आपको छोड़कर। पहले का एग्जाम्पल के हिसाब से हर महीने 5,000 रुपये साल के अंत पर 60,000 रुपये बन के लौट के आया है। ठीक वैसे ही रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन की रूल फॉलो कीजिए और अपना फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। ऑलवेज एक इक्वेशन को याद रखिएगा, सैलरी माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू योर एक्सपेंसेस, नॉट शुड बी सैलरी माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू योर सेविंग्स। मुझे लगता है अभी आपको समझ में आ गया होगा मैं उस पॉइंट को इस ऑर्डर में क्यों लिखा था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये पर्सनल फाइनेंस का फर्स्ट पार्ट है और भी पार्ट आगे आने वाले हैं, सो प्लीज स्टे विद अस। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू मिला है आपको, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।